हेलो दोस्तों, आज़मत पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप झा। अभी हम लेखपाल से संबंधित जो लेखपाल का जो मुख्य परीक्षा होने वाला है 24 जुलाई को, उस पर फोकस होकर मैथमेटिक्स के सिलेबस को उसके अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। उसी क्रम में आज जो प्रॉफिट एंड लॉस का अगला भाग है और ये संभवतः ये अंतिम भाग होगा। कोशिश करेंगे कि आज प्रॉफिट एंड लॉस को फिनिश कर लें, स्पेशली लेखपाल के मुख्य परीक्षा पे फोकस करके। वैसे तो प्रॉफिट एंड लॉस सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, लेकिन चूंकि लेखपाल के मुख्य परीक्षा में या UPSSC द्वारा लिए गए किसी भी एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन को पूछा जाता है, बेसिकली हम उसी तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें है कि एक किराना व्यापारी 20% लाभ पर चावल बेचता है ना। 20% जो कि एक किराना व्यापारी है जो कि 20% लाभ पर चावल बेचता है, पर तौल में, शायद ये तौल यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे वाइट स्पॉट आ गया है, ये तौल है, माप है ना। क्या करता है वो तौल में, जिसके यहाँ पे तौल है, वो तौल में क्या करता है 25% की कमी कर देता है। वो 20% जितना में वो खरीदा उस पर 20% का लाभ तो लेता ही लेता है। उसके बाद क्या करता है, जो वेट है ना, वो भार में भी वो गड़बड़ी कर देता है। उसमें वेट में क्या करता है वो 25% की कमी कर देता है। तो हमें ये बताना है कि उसका कुल लाभ क्या है ना। कुल लाभ जो होगा, ओवरऑल उसका जो कुल प्रॉफिट होगा वो क्या होगा। तो देखिए, मान लेते हैं कि एक चावल खरीदता है 1 kg जो राइस का, मान लीजिए उसका 100 रुपीज़ क्या है, उसका CP है। जो उसने जो किराना जो व्यापारी था उसका मान लीजिए 100 kg में 100 रुपीज़ में 1 kg राइस खरीदता है, ठीक है। अब देखा हुआ इसमें दिया हुआ है कि एक किराना व्यापारी 20% लाभ पर चावल बेचता है। तो जब 100 में वो खरीदता है तो 20% प्रॉफिट पे सेल करने के लिए, है ना, उसका कितना में बेचेगा वो 120 में बेचेगा वो। इसको निकालने के लिए पता है आपको कैसे निकालते हैं, 100 इंटू 120/100 प्लस करते हैं। 100 जब प्लस हो, मैंने बताया था कि लॉ ऑफ फ्रैक्शन से, वैसे इसमें तो सीधा निकल जाएगा। 100 है प्लस उसका 20% 20 ऐड कर देंगे तो 120 निकल जाएगा। लेकिन लॉ ऑफ फ्रैक्शन से क्या, जो प्राइस होता है, हमें क्रैमुल पता है, क्रैमुल की तरफ जाना है, मतलब आगे पीछे का पता है, आगे जाना है। तो क्या करना है, ऊपर में 100 प्लस जो परसेंटेज है उसको प्लस करते हैं, प्रॉफिट है, और नीचे 100 करते हैं, इससे आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो उसको इतना में राइसो बेचता है। लेकिन साथ ही देखिए वो एक और गड़बड़ी करता है, ये ध्यान देना है। एक और गड़बड़ी करता है, वो क्या करता है, 1 kg का जो चावल है, मान लो 100 ग्राम, 1 kg मतलब 100 ग्राम, ठीक है। उसमें भी क्या करता है वो 25% की कमी का, वेट में 25% कम करता है। 1000 ग्राम के इस बदले में इसमें क्या करता है 25% की कमी कर देता है वो। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, वो 750 ग्राम ही चावल बेच रहा है वो। 1000 ग्राम के पैकेट में ऊपर लिखा हुआ है पैकेट पे 1 kg, लेकिन अंदर में क्या है, उसमें 750 ग्राम ही चावल है। 25% कमी कर देता है। इसको कैसे निकालेंगे, वही प्रोसेस, 1000 इंटू 25 कमी, तो क्या करेंगे 100 माइनस 25 अपॉन 100, 100 ये 100 कैंसिल, ये 10 इंटू 75, तो ये मतलब 750। बस वही प्रोसेस है, लॉ ऑफ फ्रैक्शन, कुछ और नहीं है। तो 750 ग्राम चावल है उस। अब देखिए उसका तो 1 kg चावल का प्राइस था ना 100, तो 750 ग्राम चावल का प्राइस कितना होगा, ₹75। ये क्लियर है। 100 मतलब 1000 ग्राम चावल का प्राइस ₹100, तो 750 ग्राम का प्राइस निकाल भी सकते हैं, डायरेक्ट पता कर सकते हैं, 75 होगा। अब देखिए, तो जो चीज़ उसका कॉस्टिंग है 75 रुपीज़, उसको वो बेचता है 120 में, है ना, बेचता है 120 में। तो प्रॉफिट कितना हो गया, लाभ हो गया उसका यहाँ से आपको 120 SP माइनस CP, 120 माइनस 75, तो ये 45 हो गया, ये 45 हो गया। अब प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, P%, तो पता है आपको प्रॉफिट 45 अपॉन CP 75 इंटू 100, है ना। तो 25 3 जा 25 4 जा 315, मतलब 60% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आया। देखिए बस ये आपको लग रहा होगा कि इतना स्पेस लिया मैंने, है बहुत सिंपल, मुझे समझाना है इसलिए इतना स्पेस लिया, नहीं तो बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे इसको सेट करना है दिमाग में, जब ऐसा हो तो पहले कितना में बेचना चाहिए उसको
वो निकाल लेंगे। अब फिर इसमें वेट में वो गड़बड़ी घपला कर रहा है तो कितना एग्जैक्टली वेट कितना है वो निकाल लेंगे, उतना वेट का कितना कॉस्ट पड़ रहा है उसको वो निकाल लेंगे, तो हमें CP और SP पता चल जाएगा। फिर हमको प्रॉफिट 40% जो भी निकालना हो बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। ये था पहला क्वेश्चन, ये समझ में अच्छे से आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन मेरे द्वारा बताया हुआ कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो करना क्या है, कमेंट में जाना है, बताना है कि ये क्वेश्चन का ये पार्ट या ये क्वेश्चन कंप्लीटली समझ में नहीं आया, तो मैं आके जरूर बता दूंगा। साथ ही कोई और भी क्वेश्चन अगर आप कहीं से सॉल्व कर रहे हो और कोई और भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम हो रही हो सॉल्व करने में या समझ में ना आ रहा हो तो उसको भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करके बता दूं, उसका प्रोसेस बता दूं, उसका कंसेप्ट बता दूं, साथ में अगर कोई ट्रिक होगा तो उसको भी मैं बताने का कोशिश करूंगा। तो कोई भी क्वेश्चन हो आप आराम से आके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है अगला क्वेश्चन है इसमें कि किसी वस्तु का लागत मूल्य, इसके देखिए ये जो पिछला क्वेश्चन था ये गन्ना पर्यवेक्षक का एग्जाम हुआ था जो 31 अगस्त 2019 को उसमें पूछा गया। तो मैक्सिमम क्वेश्चन हम वो ले रहे हैं जो UPSSC के द्वारा पूछे गए, मतलब किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। साथ में जो ये लेखपाल वाला है उसका जो पूछा गया उसको तो हम पहले ही कर चुके हैं, बाद में शुरू में हम लेखपाल में जो पूछा है उसको करते हैं। उसके बाद जो UPSSC में जो किसी भी एग्जाम जो लेती है UPSSC उसमें पूछा गया क्वेश्चन जो मैथ्स का है वो कर रहे हैं। एक टाइप का क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम, ये इस टाइप का क्वेश्चन अगर सेम प्रोसेस पे क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है उसको एक ही बार ले रहे हैं। ठीक है, जिसमें सिर्फ प्रोसेस कंसेप्ट सेम है, सिर्फ डिजिट डिफरेंट है, उसको हम लोग छोड़ एक ही बार कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है बहुत आसान है। ये पूछा हुआ है लोअर री एग्जाम 2017 जो कि हुआ था 28 जुलाई 2019 को। ठीक है, अब देखिए किसी वस्तु का लागत मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 80% है, विक्रय मूल्य का 80% है, तो लाभ प्रतिशत क्या है, बहुत आसान है। देखिए लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, तो विक्रय मूल्य का 80% है, तो मान लीजिए विक्रय मूल्य SP मान लेते हैं हम ₹100, क्लियर है, SP मान लेते हैं ₹100 मान लेते हैं। तो इसका कॉस्ट प्राइस 80, लागत मूल्य इसका कॉस्ट प्राइस जो विक्रय मूल्य का 80% है, तो CP क्या हो जाएगा, सिंपली 80%, 80 रूप हो जाएगा, 80% ऑफ 100 क्या होगा, ₹80 हो जाएगा सिंपली। SP लिया हमने 100 तो CP दे रहा है कि 80% ऑफ SP है, तो 80% ऑफ SP यानी 80% ऑफ 100 मतलब 80 है वो। ठीक है, इसलिए हमने 100 लिया कि परसेंटेज में उसको सॉल्व मतलब कुछ ये नहीं करना, कैलकुलेशन नहीं करना पर। अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो गया आपका, तो पूछ रहा है तो लाभ प्रतिशत क्या है, तो CP हो गया 80 और 100 तो प्रॉफिट हो गया आपका 100 SP माइनस CP, ये हो गया ₹20 हो गया। तो आपको पता है P% कैसे फाइंड करते हैं, P% 20 यानी प्रॉफिट ऊपर, नीचे CP यानी 80, CP 80 है इंटू 100, 24 जा 425 जा, मतलब 25% जो है वो प्रॉफिट हो गया। क्लियर है, समझ में, ये आसान क्वेश्चन था, ये चूँकि पूछा हुआ था तो मैंने इसको ले लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बस वो अगला क्वेश्चन फिर से कि किस पे डिपेंड है, वो जो हम लॉ ऑफ फ्रैक्शन बताएं बार बार इसका यूज हो रहा है, इसीलिए इसको कंसेप्ट को अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना है। अगर एक बार समझ में आ गया ना तो परसेंटेज का क्वेश्चन साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कोई खुदरा विक्रेता एक शर्ट कितना में 2350 रुपये में बेचता है, ठीक है, मतलब खुदरा विक्रेता का सेलिंग प्राइस हो गया कितना, ₹2350, ठीक, सेलिंग प्राइस हो गया, ये इतना में बेचता है और उसे 6% की हानि होती है। ठीक है, तो तब ठीक है, उसको जब इतना में बेचता है वो तो उसको 6% का हानि होता है। इसका मतलब क्या, उसने इस शर्ट को उसका जो कॉस्ट होगा वो इससे ज़्यादा होगा, यानी CP जो होगा उसको इससे ज़्यादा होगा। तो CP पता कर लेंगे इसका, इसका CP क्या हो जाएगा, देखिए इसका CP हो जाएगा, अब फिर वही लॉ ऑफ फ्रैक्शन, देखिए CP पहले आता है SP बाद में, है ना, तो आगे इसका हमको पता है पीछे आना है, तो क्या करते हैं 2350, ऊपर क्या करते हैं 100, नीचे क्या होता है लॉस हो रहा है ना, लॉस हो रहा है यहाँ पे, है ना, तो 100 - 6 करेंगे। क्लियर है, कई बार बताया मैंने कि
जो 100 प्लस हो तो प्रॉफिट हो तो प्लस करते हैं, लॉस हो तो माइनस करते हैं, यानी बढ़े तो प्लस, घटे तो माइनस। साथ में अगर आगे से इधर आ रहे हैं, हमको ये पता है, और पीछे आ रहे हैं, तो ऊपर में 100 रहेगा, नीचे चेंज होगा। कैसे चेंज होगा आपको अच्छे से पता है। अगर इधर से उधर जा रहे हैं तो नीचे कांस्टेंट रहेगा, ऊपर में कैसे चेंज होना है ये भी आपको अच्छे से पता है। तो कोई कन्फ्यूजन अब होना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत क्वेश्चन इस तरह का हमने कर लिया है। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा 2350 इंटू 100, और नीचे हो गया ये 94, नीचे हो गया 94। ठीक, अब देखिए कैंसिल करना है इसको। ये पहले तो 2 से कैंसिल करते हैं इसको। 2 से कैंसिल होगा, 2 4 जा 8 और 2 7 जा। ठीक है, ये 2 से हो गया हमारा 2 1 जा, 2 1 जा, ये 2 1 जा, 2 1 जा, ये 1 हो गया, 2 2 7 जा, फिर 0। ठीक है, 47 ये हो गया। फिर ये आपका हो गया अब कैंसिल 47। ठीक है, इसको अभी यही रहने देते हैं, मतलब 1170 इंटू 100 डिवाइड बाई 47 हो गया है ना। तो इससे ये हो गया। अब देखिए, अब ये सीपी हो गया मान लीजिए, ये चूंकि एक स्टेप और है इसलिए पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे हम नहीं किया हमने। अगर यहीं पे करते तो चूंकि अब क्या है कि इसको 6% लाभ लेने के लिए उसे शर्ट को कितना में बेचना चाहिए। अब इस पे उसको 6% का लाभ लेना है। तो अगर उसको क्या होता है, सीपी उसका ये हो गया, तो अब क्या करेंगे, 6% का लाभ लेना है उसको, सीपी ये हो गया, तो इंटू क्या करेंगे 106/100 करेंगे इसको। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको छोड़ दिया। 1 ये हो गया आपका इंटू 100 हो गया अपॉन 47, ये सीपी था बेसिकली। अब एक 6% का लाभ लेना है तो वही प्रोसेस करेंगे, 6% का लाभ लेना है। तो पहले का पता हो गया, हमें आगे का पता करना है, तो 106/100, इसलिए मैंने यहाँ पे छोड़ रखा था काफ़ी कुछ कि आगे कैंसिल होगा। ठीक है, अब देखिए ये 220 तो यहाँ से कैंसिल हो गया क्लियरली। अब ये हो गया हमारा 1170 इंटू 106/47। ठीक है, 47 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2650 आएगा, है ना। ये 2650 मतलब इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, वो हो जाएगा 2650, यानी 2650 रुपया में बेचेगा वो। तो इसको का सॉल्व कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, तो इसको उसके बाद क्या होगा 2650 इसका आंसर आएगा। प्रॉफिट लॉस हो रहा था, ठीक है, 2650 इसका आंसर आएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व कर, बस ये लॉ ऑफ फ्रैक्शन था, ये लॉ ऑफ फ्रैक्शन पे डिपेंड था और कुछ नहीं था इसमें। सिंपली इसको समझना है कि लॉ ऑफ फ्रैक्शन इसमें यूज करना था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है और बहुत पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। ये भी जब हमने किया वो मंडी परिषद 2018 में जो एग्जाम हुआ था 30 मई को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर हो। ठीक है, 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर हो तो हमें लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ लाभ इसलिए होगा कि हम सेम पैसे में, मान लीजिए 100 रुपया में अगर हम 12 पुस्तक खरीदते हैं तो 100 रुपया में 10 पुस्तक बेचते हैं मान लीजिए। तो मैं यही दिया कि 10 पुस्तकों का जो विक्रय मूल्य है वो 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो क्या होगा, हमें प्रॉफिट ही होगा, वो हमें प्रॉफिट परसेंट निकल। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, सिंपली जो क्रय किया गया वस्तु, मान लीजिए यहाँ पे होगा क्रय जो किया गया है, क्रय किया गया वस्तु, क्रय की गई वस्तु। ठीक है, बहुत आसान है, क्रय की गई वस्तु में से क्या करेंगे, विक्रय की गई वस्तु, विक्रय की गई वस्तु को माइनस करेंगे, नीचे में हो जाएगा विक्रय की गई वस्तु, विक्रय की गई वस्तु। इसको फॉर्मूला को अच्छे से समझ लेना, विक्रय अभी आगे भी यूज होगा, विक्रय की गई वस्तु, नीचे में विक्रय की गई वस्तु लिखेंगे, इंटू 100 करेंगे। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट परसेंट या लॉस पर, अगर लॉस होगा तो आंसर माइनस में आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना है आपको, क्रय की गई वस्तु जो है उसमें से विक्रय की गई वस्तु की संख्या को माइनस करना है, नीचे में क्या करना है, विक्रय की गई वस्तु को लेना है, इंटू 100 करना है। आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव आपको अपने आप पता चल जाएगा। आंसर अगर
प्लस में आया तो पॉजिटिव होगा, माइनस में आया तो नेगेटिव होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, क्रय की गई वस्तु की संख्या कितना है 12, विक्रय की गई वस्तु की संख्या कितना 10, विक्रय की गई वस्तु की संख्या कितना 10 इंटू 100 है ना। ये 2/10 इंटू 100 ये हो गया 10 2 यानी 20% का इसको प्रॉफिट हुआ। तो याद रखना है, जब कोई वस्तु हो, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उतना ही, मतलब कुछ वस्तु का यदि एक नंबर ऑफ वस्तु जितना में हम खरीदते हैं उसी में उतना में कुछ बेचते हैं, तो कैसे करना है, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है, जैसे m वस्तुओं का क्रय मूल्य n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, दोनों अगर बराबर हो तो क्या करते हैं, क्रय मूल्य जो है क्रय की गई वस्तु की संख्या यानी n माइनस एम डिवाइड बाई क्या करते हैं, जो विक्रय मूल्य है, ये जो m है उसको नीचे लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। आपको इसी को याद रखिए बस, ठीक है। क्वेश्चन से ही आपको याद हो जाएगा कि कोई वस्तु अगर मान लीजिए हम खरीदते, जितना वस्तु खरीदते हैं उस एक कुछ नंबर ऑफ वस्तु बेचते हैं, तो दोनों का अगर कॉस्ट इक्वल आ रहा है, कॉस्ट इक्वल है, तो फॉर्मूला होगा कि जो क्रय की गई वस्तु की संख्या माइनस विक्रय की गई वस्तु की संख्या, नीचे क्या आएगा, विक्रय की गई वस्तु की संख्या इंटू 100। ये हमारा प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट आपको अलग से निकालना नहीं पड़ेगा, वो आ जाएगा लास्ट में। ये जो है रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2016 में एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एक इसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, इसमें थोड़ा सा टेक्निक डिफरेंट है, उसको करना है। इसमें देखिए क्या है, इसमें कि 20 पुस्तकें बेचने पर राजेश को 4 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर, इस पर ध्यान देना है ना, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है ना। राकेश क्या कर 20 पुस्तक बेचता है, वो कोई एक व्यापारी या पुस्तक विक्रेता, उसमें उसको 4 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ होता है, 4 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत निकल। इसमें ये कोई याद रखिए कि 4 ऊपर 4 होगा, नीचे 20 माइनस 4 इंटू 100, ठीक है। इसको समझ लीजिए अच्छे से, है ना। तो ये हो गया हमारा 4/16 इंटू 100, ठीक है। 4 4 जा 425 जा, मतलब 25% का प्रॉफिट होगा, है ना। मतलब समझ में आया, ये ध्यान दिए। अभी एक कंसेप्ट और समझा रहे हैं तो क्लियर हो जाएगा। इस शब्द पे ध्यान देना है, विक्रय मूल्य। यहाँ पे अगर 20 पुस्तकों के बेचने पर राजेश को 4 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता, यहाँ विक्रय मूल्य क्वेश्चन था, अगर क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता तो इसका सोल्यूशन होता 4/20। उस केस में माइनस नहीं करते, उस केस में माइनस नहीं करते, ठीक है। 5 4 जा 520, तो ये होता है, इसका आंसर होता है 20%। तो इस पे ध्यान देना है कि अगर कुछ संख्या है उसके विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होना है तो क्या करना है आपको, 20 ऊपर 4 करना है, नीचे इसमें से इसको माइनस करके लिखना है, इंटू 100 करना। अगर यही चीज अगर क्रय मूल्य के बराबर हो, लाभ अगर क्रय मूल्य के बराबर हो, तो नीचे माइनस नहीं करना है, डायरेक्टली जो ये है उसी को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। वही यहाँ पे लिख देना है। मान लीजिए जैसे अगर m वस्तु मान लो मतलब सेल कर रहे हैं हम, ठीक है, तो n वस्तु के SP के इक्वल टू प्रॉफिट हो रहा है, अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, n/m माइनस n इंटू 100, ठीक। वही अगर यहाँ पे CP के प्लेस पे SP के प्लेस पे CP है अगर मान लीजिए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा ऊपर, नीचे सिर्फ m हो जाएगा, उस केस में माइनस नहीं करेंगे। इसलिए क्वेश्चन को बहुत बारीकी से देखना है आपको। यहाँ पे देखना है कि मतलब विक्रय मूल्य है या क्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य है तो नीचे 20 में से इसको जो भी नंबर होगा यहाँ पे उसमें से इसको माइनस करेंगे, वो नंबर नीचे आएगा। अगर यहाँ पे क्रय मूल्य है तो क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, जो यहाँ नंबर है उसको ऊपर, यहाँ नंबर है उसको नीचे, इंटू 100 कर देंगे, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। ये अमीन की परीक्षा हुई थी 2016 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैंने, एक दूसरा क्वेश्चन है उस पर जो अभी हमने किया कि कैसे खिलौना एक प्राइस पे हम कुछ वस्तु खरीदते हैं, कुछ वस्तु बेचते हैं सेम प्राइस पे, तो उसमें कैसे प्रॉफिट एंड लॉस हम फाइंड करते हैं। ये थोड़ा सा टिपिकल है। अब देखिए रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौना खरीद कर
₹15 में 10 खिलौना बेच दिया तो लाभ प्रतिशत की हानि निकाल लिया। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर ट्रिक पे सॉल्व करना है या कंसेप्ट पे, क्या जानना है पहले, ट्रिक या कंसेप्ट? अच्छा चलिए, आप लोग ट्रिक जानने के लिए ज़्यादा उत्सुक रहते हैं ना हमेशा, पहले ट्रिक ही बताता हूँ। तो देखिए इसमें क्या करना है, जो वस्तु आपने खरीदा, जितना वस्तु खरीदा पहले वाले में, वस्तु की बात कर रहा हूँ मैं, प्राइस की नहीं, वस्तु की बात कर रहा हूँ। जितना वस्तु आपने खरीदा पहले केस में खरीदा उसका स्क्वायर कीजिए, जितना वस्तु बेचा उसका स्क्वायर कीजिए, जितना वस्तु बेचा उसका स्क्वायर कीजिए, इंटू 100 कीजिए। ठीक है, ये 225 ये होगा -100 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, 100 कैंसिल, 225 माइनस 100 125%। यहाँ पे प्लस आया है तो मतलब प्रॉफिट है, ये लाभ हुआ उतना का। ठीक है, यही ये प्लस साइन दिखाता है कि ये लाभ हुआ है। वैसे भी क्वेश्चन में समझ में आ रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन हो कि 10 रुपये में, मतलब m रुपीज़ में n खिलौना खरीदा और फिर n रुपीज़ में m खिलौना बेच दिया, ऐसा क्वेश्चन हो उस तरह का, तो क्या करना है आपको, m रुपीज़ में n खिलौना, तो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर डिवाइड बाई m स्क्वायर इंटू 100, मतलब जितना खरीदा उसका स्क्वायर, जितना बेचा उसका स्क्वायर, इसको माइनस कर लेंगे और नीचे में जितना बेचा उसका स्क्वायर कर लेंगे इंटू 100। वही सेम है, इसमें स्क्वायर है, उसमें वैसा नहीं था। उसमें क्या था कि क्रय की गई वस्तु की संख्या माइनस विक्रय की गई वस्तु की संख्या डिवाइड बाय विक्रय की गई वस्तु की संख्या इंटू 100 करते थे। उसमें इस वाले में ऐसा हो क्वेश्चन, इसमें सबका स्क्वायर करना है। ठीक है, इसका कंसेप्ट समझ लीजिए। कंसेप्ट भी आसान है, बहुत आसान है, तो उसको समझ लीजिएगा। तो अगर कभी ट्रिक भूल गए तो उसको यूज़ करके भी आप बहुत जल्दी में, बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला देखिए, दोनों में वस्तु कितना है, पहले वाले में वस्तु 15 है, दूसरे वाले में वस्तु 10 है ना। तो 15 और 10, 15 और 10 का LCM निकालना है पहले हमें, है ना। LCM तो पता है आपको, LCM इसका कितना होगा, 30 होगा। अब LCM क्यों निकाला ये भी देख लीजिए। LCM इसलिए निकाला हमने, अच्छा LCM इसलिए निकाला कि जो कॉस्ट है ना, CP और SP आएगा वो एक होल नंबर में है, अभी पता चल जाएगा आपको। पहला काम क्या करना, ऐसे कुछ हो कि कुछ रुपया में हमने कुछ वस्तु खरीदा, फिर कुछ रुपया में कुछ वस्तु को बेच दिया, तो हमें क्या प्रॉफिट लॉस पता करना है। तो क्या करना है, पहले दोनों वस्तु का, जो वस्तु है उसका LCM ले लेना है। क्लियर, तो इसका LCM 30 हुआ। अब देखिए 10 रुपया में 15 खिलौना हम खरीदते हैं, तो 15 खिलौना का खरीदना है तो 10 रुपया में, 30 का कितना होगा, दोगुना हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा। तो ये जो ₹20 हो गया ये CP हो जाएगा। क्लियरली आपको करना भी नहीं पड़ेगा। 10 रुपया में 15 खिलौना, 15 खिलौना 10 रुपया में, 30 खिलौना 20 रुपया में, तो ये जो हो गया हमारा CP हो गया। उसी तरह से देखिए 15 रुपया में 10 खिलौना बेचता है, फिर 15 रुपया में, है ना। तो 30 खिलौना, अब 30 खिलौना खरीदे 30 ही बेचेंगे, तो 30 खिलौना बेचेगा कितना में, 10, ये 3 गुना है तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, 45। तो ये हो गया हमारा SP। तो 45 हो गया SP सेलिंग प्राइस, और 20 हो गया कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 45 माइनस 20, ये हो गया 25। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट हो गया हमारा 25 ऊपर 20 नीचे कॉस्ट प्राइस इंटू 100, क्या होगा 25 जा 5 इंटू 5 125% का प्रॉफिट हो गया। तो ये था कंसेप्ट। दोनों वस्तु को LCM ले लेना है, उतना वस्तु का CP कितना होगा वो निकालना है, उतना वस्तु का, वो ऐसे ही आपको आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन इसी टर्म में आएगा। इसीलिए हमने LCM लिया था वहाँ पे कि उसका CP SP करने में बहुत आसानी हो। सेम वस्तु का CP और सेम वस्तु का SP निकाल लेंगे तो एक्चुअली वो CP SP हो जाएगा। SP में से CP माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आपको पता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 करेंगे तो प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। इस तरह से लाभ एंड अर्निंग यानी प्रॉफिट एंड लॉस आज मेरे हिसाब से फिनिश होता है। अगर आप लोगों को इस टॉपिक में कोई भी समस्या हो, कोई भी कुछ भी समझ में ना आया हो अगर, और कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो, या आप कहीं से और भी कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं वो कहीं समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप ज़रूर मेरे कमेंट में जाके कमेंट करें, मैं आकर ज़रूर उसको आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही कोई और नए टॉपिक के साथ जो कि लेखपाल मुख्य परीक्षा का सिलेबस में हो, तो जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।